हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको रिवर्स नहीं करना है, हमको उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम रिकर्शन की मदद से ये काम करेंगे। तो ये देखेंगे कि हम रिकर्शन का फंक्शन लिखेंगे कैसे। ठीक है, मैंने इस चैनल पे रिवर्स लिंक लिस्ट नाम का एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हम इटरेटिव एज वेल एज रिकर्सिव वे से हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स किया। ठीक है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट हमारा रिवर्स नहीं है, हमको उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को किसी भी चीज़ को ट्रैवर्स करने के लिए सबसे पहले उसको बिल्ड करना होता है ना। तो इसीलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, इसीलिए हम std.lib.h फंक्शन को हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब हम स्ट्रक्ट लिस्ट नाम का स्ट्रक्ट लिस्ट नाम का एक लिंक लिस्ट का क्लास और स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और सी प्लस प्लस जावा में उसको क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमारा क्या होगा, वेट, अब हम इंटीजर नहीं लेंगे, हम एक कैरेक्टर लेंगे, कैर ए। ठीक है, और दूसरा है हमारा पॉइंटर, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट, जो कि अगले नोट को करेगा पॉइंट। ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जो इस लिस्ट को करेगा क्या, पॉइंट स्टार हेड, और इसका इनिशियल वैल्यू नथिंग बट नल है। ठीक है, इंसर्ट एट एंड, मतलब लास्ट में जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पास किए, एस नहीं कुछ भी, लेट्स से जी, वेट जी पास किए, और एड्रेस ऑफ हेड हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में। ठीक है, इस फंक्शन क्रिएट हो जाने के बाद कुछ नहीं, हम इस फंक्शन को इस लिस्ट को कर लेंगे ट्रैवर्स, उसमें पास कर देते हैं हेड। ठीक है ना, आइए अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, सिंपली इंसर्ट करके हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्मेंस पे करेंगे। ठीक, ये हमारा एक कैरेक्टर है, इसीलिए हम उसको एक कैरेक्टर पॉइंटर में वेट कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ना कि पॉइंटर में। ठीक है, और हेड क्या है हमारा, पॉइंटर टू पॉइंटर है ना, इसीलिए उसको हम डबल पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। अब हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक बी असाइन स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक malloc साइड ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट। ठीक है, हम बी के ए में क्या आ जाए, जो कि ए में है। ठीक है, अब बी के नेक्स्ट में क्या असाइन हो जाए, नल। ठीक, अब हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर एस्ट्रिक हेड हमारा क्या है, नल है ना, विच मीन्स एक भी नोड नहीं है, यही नोड के रूप में ऐड हो जाएगा। तो एस्ट्रिक हेड में असाइन हो जाए भाई बी, और अगर ऐसा नहीं है ना तो एल्स में आए, क्योंकि इफ और एल्स दोनों में से कोई एक ही कंडीशन एक बार में ट्रू होती है। स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक सी असाइन हेड, अब एक कंडीशन लगाते हैं, वाइल सी एरो नेक्स्ट, जब तक नल के इक्वल नहीं हो जाए तब तक हम ये लूप चलाएंगे। सी में क्या असाइन कर देंगे, सी एरो नेक्स्ट करते जाएंगे पूरा लिस्ट ट्रैवर्स कर लिया, और एंड में सी के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देंगे, नथिंग बट बी। हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब इस ट्रैवर्स फंक्शन को भी हम कर लेते हैं डिफाइन, इसका भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। ठीक, ट्रैवर्स फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं, हेड क्या है हमारा, एक पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर है ना, तो उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक हेड। ठीक, अब हमें कंडीशन, अगर हेड नल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं रिटर्न हो जाए, या फिर हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स में क्या करेंगे,
कुछ नहीं। एल्स में हम एक लूप चलाते हैं, वाइल हेड प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से सारा नोड के डेटा पार्ट को प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, हेड और ओ ए, हेड में क्या साइन हो जाए, हेड और ओ नेक्स्ट। ठीक है, ये इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जी ओके, वार्निंग इंस्टॉलेशन ऑफ फॉर्म, कहाँ पे ऐसा हो रहा है, सी में क्या असाइन हो जाए, अच्छा सॉरी, सी में असाइन हो जाए हेड नहीं है, स्ट्रिक हेड। चलो वार्निंग आ गया, नहीं तो अभी कोड चलता ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमको गूगल प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो कितने नोड क्रिएट करने हैं, 6 नोड, एक क्रिएट हुआ, 2 3, फिर इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं 3 बार। ठीक है, कॉपी पेस्ट का ही तो काम है, 4 5 6। ठीक, इस फंक्शन का ये सारा बॉडी है, इसको करते हैं एंड, जी पास किए, उसके बाद कैपिटल ओ पास कर देंगे, एड्रेस ऑफ हेड पास कर देंगे, जी ओ डबल ओ। ठीक है, फिर ओ पास करते हैं कैपिटल ओ, एड्रेस ऑफ हेड पास कर देते हैं, जी ओ जी एल, एल पास कर देते हैं कैपिटल एल, ओके वेट, कैपिटल एल, और एड्रेस ऑफ हेड जी ओ जी डबल ओ जी एल ई, ई पास कर देंगे। ठीक है, और एड्रेस ऑफ हेड पास कर, आइए इसको पहले रन करके देखते हैं, गूगल प्रिंट हमारा होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया और उसमें हम इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इंटीजर, आज हम एक कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर किए जो कि है गूगल। तो गूगल को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहेंगे तो कैसे होगा, आइए अब उसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ट्रैवर्स इन रिवर्स ऑर्डर, ट्रैवर्स रिवर्स ऑर्डर नाम का फंक्शन बना है, इसमें हम कुछ नहीं हेड पास कर देंगे। ठीक है, आइए इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, इसीलिए वॉइड लिखते हैं। अगर कुछ वैल्यू पास करता तो हम इंट लिखते हैं। ठीक है ना, तो वॉइड ट्रैवर्स इन रिवर्स ऑर्डर नाम का फंक्शन क्रिएट किए हैं। ठीक, अब हम इसमें हेड पास कर रहे हैं, तो हेड किस टाइप का है, हेड है स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक हेड ही कर लेते हैं। ठीक, अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। ठीक, अगर हम रिकर्सन से कर रहे हैं, अगर हेड है ना तो उस केस में क्या करो, इस फंक्शन को कॉल कर, तो ये हेड रिकर्सन हो रहा है। ठीक, हेड का नेक्स्ट हम पास कर देंगे, और ये हो जाने के बाद कुछ नहीं, हम प्रिंटफ क्या करेंगे, परसेंटेज सी कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, और हेड का हेड अरो लेट्स से ए ना था, हाँ क्या था, मेंबर वेरिएबल हमारे स्ट्रक्चर का ए ही था। ठीक है, हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो गूगल हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं प्रिंट हो रहा है। अब देखते हैं ये फंक्शन का वर्किंग कैसे है, कैसे हमारा रिकर्शन हो रहा है, कैसे हम इसको कह रहे हैं हेड रिकर्शन या फिर टेल रिकर्शन। तो इस कोड को समझिए। इंसर्शन तो बहुत इजी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग कैसे होता है, डिलीशन वगैरह। ठीक है, तो अगर हेड, अगर कुछ वैलिड एड्रेस है ना, मान लेते हैं अभी पहला ब्लॉक, पहले नोड का एड्रेस 1000 है। ठीक, तो इफ 1000 नन जीरो वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमारा ये कंट्रोल इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में क्या है, हेड रिकर्शन, यह फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक, और हेड का नेक्स्ट मतलब अगले नोड का एड्रेस पास कर रहा है, तो ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक फंक्शन कॉल हुआ ना, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट, जब आप इसका बाइनरी ट्री बनाओगे ना, इसका ट्री बनाओगे ना, तब उसमें आपको प्रिंटफ सेकंड स्टेटमेंट होगा,
जब ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये जो रिकर्शन है ना ये खुद को कॉल करना छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा रिकर्शन खुद को कॉल करता कैसे, बाइनरी रिकर्शन होता कैसे। ठीक, तो जब तक इसमें एक वैलिड एड्रेस आ रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, यही कॉल होगा, एग्जीक्यूट दोनों लाइन होगा, बट पहला जो एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा हेड रिकर्शन का कॉल। तो इसका जब आप बाइनरी ट्री बनोगे ना, तो हर फंक्शन अपने से दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा। लास्ट टाइम में क्या होगा, जब हम लास्ट नोड पे पहुंच गए तो हेड का नेक्स्ट में क्या होगा, नल। उस केस में ये लाइन हमारा चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब वो नल पास होगा, लेट्स से नल यहाँ हेड में कॉपी हो गया, तो उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, इफ नल का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो जैसे ये 0 हुआ, कंडीशन फॉल्स, इफ वाले ब्लॉक में हम आए ही नहीं, तो ना ये प्रिंटफ फंक्शन चलेगा, ना ये ट्रैवर्स फंक्शन कॉल होगा। ठीक है ना, इसीलिए हमारा जो गूगल है ना, वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। और भी हम कुछ अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम इजिली इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कोई नंबर है, ठीक है, कोई सा भी एक इंटीजर नंबर, अगर हमको उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा तो कैसे प्रिंट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, 953 7 देन वी हैव 6। ठीक है, अब तब हमारा क्या क्या चेंजेस हो जाएगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफाई %d होगा इंस्टेड ऑफ c, यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, %d हेडर। उसके बाद हमारा जो हमने नोड डिफाइन किया ना, वहाँ पे कैरेक्टर ना होके वी हैव इंट। आइए अब इसको रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा नोड किस ऑर्डर में पहले, अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले इस नोड को जब हम क्रिएट किए कॉल कर करके, तो सिंपली ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि हमारा व्हाट आई से रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक, तो जब हमारा नोड पूरा क्रिएट हुआ, ये 6 फंक्शन जब कॉल हुआ तो 90 गया। ठीक है, इंसर्ट एट लास्ट 5 गया। ठीक है, 3 गया, 7 गया, 6 गया, 1 गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 90 लास्ट में, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 6, फिर 1। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर सिर्फ 2 ही नोट पास करके चेक करते हैं तो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, इस केस में आउटपुट आएगा 5 और 90, बिल्कुल सही है हमारा। तो हम देख लिया आज की इस वीडियो में कि हम किसी भी लिंक लिस्ट को अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, रिवर्स नहीं करना है, रिवर्स करने का कोड अलग है, अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है सिर्फ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से हम, ये हमारा बेस केस है, ये हमारा रिकर्सिव के कॉल है, और ये हमारा वर्क है या फिर टास्क है जो हम अपने रिकर्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो कभी भी रिकर्शन हम जब भी करते हैं तो बेस केस देना मस्ट है, क्योंकि बेस केस से उसको ये समझ में आता है कि अब यहाँ पे उसको रुक जाना है। ठीक है, इस तरह से हम कैसे देखें कि हम कैसे हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।